तो आज के वीडियो में मैं उस आदमी से मिलने जा रहा हूं जो केवल 29 साल की उम्र में $500 मिलियन के ई कॉमर्स ब्रांड का मालिक है। अब अगर आपको नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो मैं डेवी फोगर्टी की बात कर रहा हूं जिसने यूडीआई बनाया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के शार्क टैंक में भी दिखाया गया है, इसलिए वह निश्चित रूप से इस यूट्यूब चैनल पर एक खास मेहमान हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के जरिए अपना पहला $1 मिलियन ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो यह इंटरव्यू देखना जरूरी है। तो दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ इंटरव्यू में डेवी है। ये वीडियो इतनी मांग में रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने चैनल पर पूछा है कि डेवी को बुलाया जाए जब उन्होंने 9 अंकों का ब्रांड बनाया है जो वाकई में अद्भुत है। तो मैं बस डेवी को चैनल पे आने के लिए एक बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं, और अगर आप इसे लाइव देख रहे हैं या इसे देख रहे हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। डेवी का धन्यवाद करना कि उन्होंने आज इस इंटरव्यू में आने के लिए अपना समय निकाला, क्योंकि यह सवालों और जवाबों का एक पागल मूल्य बम होने वाला है। अब चलिए कुछ ई कॉमर्स सलाह के बारे में बात करते हैं उन लोगों के लिए जो इसे देख रहे हैं, चाहे वो शुरुआती लोग हों जो थोड़ी सफलता पा रहे हैं या फिर जिन्होंने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की है। तो इस वर्तमान चरण में आपने ऑनलाइन 9 अंकों का आंकड़ा हासिल किया है। आप अब ई कॉमर्स की दुनिया में एक ऐसे उत्पाद की पहचान कैसे करेंगे जिसमें ऑनलाइन पैसे कमाने की क्षमता हो? तो आपके लिए क्या मानदंड होंगे? ई कॉमर्स उद्योग एक अजीब स्थिति में है, क्योंकि मुझे लगता है कि वास्तव में 2 अधिग्रहण चैनल हैं जो इसके लायक हैं। शुरुआत में यह बस अब था। यह भी वायरलिटी है, जैसे कि आप इन वायरल निच पेजों का उपयोग कर रहे हैं और दूसरे पेजों के माध्यम से टिकटॉक, जो शायद काफ़ी अद्भुत व्यवसाय बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सोशल शॉप्स के अधिक प्रचलित होने के साथ, जो मूल रूप से एक एफिलिएट कंटेंट रणनीति है, मुझे लगता है कि यह तब शुरू होगा जब इंस्टाग्राम और फेसबुक अपने टिकटॉक शॉप्स का संस्करण लॉन्च करेंगे। मुझे लगता है कि ये शुरुआती लोगों के लिए एक बहुत ही व्यवहार्य रणनीति होने वाली है, क्योंकि एक विरासत ब्रांड, उनके उत्पाद में वायरल होने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही उबाऊ है और उन्हें ये नहीं पता कि कैसे। लेकिन फिर हाँ, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो पहली चीज़ से आपको तय करना है, जैसे कि किसी भी चीज़ में ये है कि आप उत्पाद को कैसे बेचने वाले हैं, क्योंकि ये तय करेगा कि आप उत्पाद को कहाँ खोजेंगे। अगर मैं फेसबुक पर विज्ञापन बेचने जा रहा हूँ तो आप एडस्पॉट, ट्रेंड रॉकर, जो भी हो का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वायरल का उपयोग करने जा रहे हैं तो शायद सबसे अच्छा यही होगा कि आप प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करें या कुछ ऐसा जैसे कालो डाटा का उपयोग करें। के से शुरू होता है। मुझे लगता है कि शायद यही वह जगह है जहां मैं इस समय उत्पादों को खोजूंगा, और मैं बस मेरी मुख्य जांच ये होगी कि क्या मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं। बढ़िया, ये सुनिश्चित करें कि टी मशीन, अमेजन के पास सभी उत्पाद नहीं है। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा हूं तो मैं बस ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे पास अच्छा ग्रॉस मार्जिन हो, उत्पाद पुनः पूर्ति योग्य, दोहराने योग्य, निवेश के लायक है, और अनुपालन या आकार के कारण ड्रॉप शिप नहीं किया जा सकता। वैसे बहुत अच्छा जवाब। आपके शुरुआती दिनों में जब आप उभर रहे थे, आपने कौन सी दैनिक आदतें या दिनचर्या विकसित की, या क्या आपने कोई विकसित की? कई शुरुआती लोग 2024 में मानते हैं कि आपको एक दिनचर्या होनी चाहिए, आपको आदतें होनी चाहिए। क्या यह एक मिथक है? क्या यह सच है? और क्या आपके पास कोई था? मुझे लगता है कि किसी गतिविधि और उस गतिविधि में मिलने वाले परिणामों के बीच हमेशा एक सीधा संबंध होता है, और यह स्पष्ट लगता है। तो चलिए यूट्यूब को उदाहरण के रूप में लेते हैं। मेरे यूट्यूब की सफलता के बीच सीधा संबंध ये होगा कि मैं कैमरे के सामने कितने घंटे बैठता हूँ। ये इतना सरल है। स्पष्ट रूप से आपको बहुत अधिक पूर्व कार्य करना चाहिए और एक सामग्री के एक टुकड़े पर फिल्मिंग शुरू करने से पहले बहुत अधिक समय बिताना चाहिए। और इसमें बारीकियां हैं, बेशक, लेकिन लोगों की दिनचर्या, खासकर शुरुआती चरणों में, ऐसी होनी चाहिए। जब आपको यह नहीं पता कि आपका क्या है और क्या नहीं, तो आपको यह देखना चाहिए कि मैं कौन सी गतिविधि कर रहा हूँ बड़े पैमाने पर, मात्रा में। जब मैंने पहली बार कैलिमिंग ब्लैंकेट्स शुरू किए, मैं बस मेलबर्न से वापस आया था। मैंने अपना सारा पैसा खो दिया था। मैंने काम करने की कोशिश की, एक असली नौकरी के रूप में, सार्वजनिक रूप से काम करना, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने अपने सफल उद्यमों से अपना सारा पैसा खो दिया था। मेरी सारी दिनचर्या बस इतनी थी कि मैं सुबह 7 बजे उठता, शायद 6:30 बजे, सुबह 7 बजे, और मैं उबर ईट्स मंगवाता था। पहली चीज़ जो खुलती थी वह 6:23 बजे होती थी सुबह। फिर मैं अपने अध्ययन में बैठता और जिस पर भी मैं चाहता उस पर 4 घंटे लगातार काम करता, मेरे नए ई कॉमर्स ब्रांड। और फिर मैं फिर से उबर ईट्स मंगवाता और मैं बस यही करता। फिर 30 मिनट का ब्रेक, और फिर मैं 4 और घंटे काम करता, और फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता जहाँ वे टीवी देखती थीं। और मुझे नहीं पता, जैसे मुझे वो टीवी पसंद नहीं है, तो मैं 4 और घंटे काम करता। और ये बस एक ही प्रक्रिया थी, धोना और दोहराना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जैसे मुझे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं रही हैं और
जब मैंने पूरी तरह से स्वस्थ भोजन और प्रशिक्षण की अनदेखी की है और सिर्फ जीवन पर ध्यान केंद्रित किया है, तभी मुझे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हुई हैं। तो यह एक संतुलन है और आपको उस संतुलन को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी मुख्य प्राथमिकताओं के चारों ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपकी मुख्य प्राथमिकता अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना है, ये कभी कभी शुद्ध मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लक्ष्य के प्रति विरोधाभासी हो सकता है। तो जब तक आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक आप संकेतों को देखकर सही कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये पसंद है और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मुझे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं रही हैं, विशेष रूप से उभरने के दौरान, क्योंकि एक उद्यमी के रूप में यह एक अकेला सफर है। आप अकेले हैं अपने विचारों के साथ और अपने डरावने किस्सों के साथ एक ही समय में। तो मैं वास्तव में खुश हूँ कि आपने ये भी उल्लेख किया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से उद्यमी जो आपके जैसे सुपर सफल हैं, खासकर जो गैर प्रमुख हैं, वे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में वास्तव में बात नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल से बात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगता है आज के युग में पुरुष वास्तव में इससे पीड़ित हैं और इसके बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं वास्तव में आपकी इस बात की सराहना करता हूं। तो दोस्तों, डेवी के इंटरव्यू के साथ आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप अब तक इसका आनंद ले रहे हैं। मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में बात करनी है। अब आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं ई-कॉम किंग बूट कैंप कर रहा हूं, जो मेरी $3000 की मेंटोरशिप है, जो पूरी तरह से मुफ्त है। अब इसका एक महत्वपूर्ण घोषणा होने का कारण यह है कि हमने आज रात ई-कॉम किंग बूट कैंप के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो आपके पास लगभग आपके लिए ई-कॉम किंग बूट कैंप में शामिल होने के लिए अब से लगभग 10 घंटे हैं। अब ये केवल 500 लोगों के लिए है। अब हम 100 और लोगों को साइन अप करने की अनुमति दे रहे हैं। बस इस मामले में जब हम कल शुरू करें, अगर लोग बाहर हो जाएं तो ये 100 लोग उन्हें बदल देंगे। तो अगर आप पूरी तरह से मुफ्त में मेंटोरशिप पाने का मौका चाहते हैं, तो आपको बूट कैंप में साइन अप करना होगा और सभी 7 चरणों को पूरा करना होगा। हम बूट कैंप चैलेंज के अंत में $25,000 का गिव अवे भी कर रहे हैं। अब ये कहने के बाद दोस्तों, चलिए सीधे डेवी के इंटरव्यू में वापस चलते हैं। आप आज एक ई कॉमर्स स्टोर या ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे शुरू करेंगे? आप किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? आपके अनुसार कौन सी क्षमताएं महत्वपूर्ण हैं? क्या ये वीडियो संपादन है? क्या ये कंटेंट शूट करना सीखना है? क्या ये एक वेबसाइट बनाना है? आज लोगों को कौन सी कौशलों की जरूरत है जो बहुत महत्वपूर्ण है? ई कॉमर्स के बारे में सबसे निराशाजनक बात क्या है? जब आप सफल हो जाते हैं तो आप ये समझेंगे कि आपको इन सभी कौशलों में ठीक होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से किसी एक कौशल में भी कोई क्षमता नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि ग्राहक सेवा संचालन से हम एक साथ 7 अलग अलग व्यवसाय चला रहे हैं। मुझे लगता है कि शुरू में अगर हम कहें कि आपको वीडियो संपादन, वेबसाइट विकास में कम से कम लेवल 2 या 3 कौशल की आवश्यकता है और आप उत्पाद चयन में 10 के साथ इसे संतुलित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं है, तो मैं इसे इस तरह देखता हूँ, हाँ ठीक है, हमें इनमें से हर एक में कम से कम 6 होना चाहिए ताकि हम कोई परिणाम प्राप्त कर सकें। तो मैं पूरे चित्र को देखूंगा और यहीं पर हम फीडबैक का उपयोग करके इसकी आलोचना कर सकते हैं। अब मुझे ये पसंद है कि आपने कहा है कि आपको उनमें से हर एक को जानना चाहिए। मैंने कहा है कि ई कॉम और ड्रॉप शिपिंग खूबसूरत व्यवसाय मॉडल है, क्योंकि अगर आप पैसे न कमाएं, आप कौशल सीखेंगे जो आपको बहुत सारा पैसा कमा सकती है, जैसे वीडियो संपादन, कॉपीराइटिंग और वेबसाइट बनाना। ये वो कौशल हैं जिनके लिए कंपनियां बहुत सारा पैसा देती हैं। तो मैं खुश हूं कि आपने ये कहा और इस पर ध्यान दिया। ये नहीं है भाई तुम्हें इनमें से कुछ की जरूरत नहीं, इनमें से कुछ की जरूरत है। आपको सफल होने के लिए इनमें से हर एक की अच्छी दर पर आवश्यकता है। तो आपने अपने व्यवसाय पर काम करने और अपनी नौकरी करने के बीच अपना समय कैसे प्रबंधित किया, और आपको कब लगा कि यह सही समय है कहने का, मैं अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़ने जा रहा हूं और इस व्यवसाय में पूरी तरह से लग जाऊंगा? हाँ, तो मैं साइड में इंस्टाग्राम चला रहा था। तो मैं इंस्टाग्राम पर विज्ञापन बेच रहा था और मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला। मेलबर्न में एक घड़ी का ब्रांड था जो इंस्टाग्राम ही चला रहा था। ये उस चीज के साथ बहुत बहुत मेल खाता था जो मैं कर रहा था। वास्तव में मैंने उनमें से एक अपने इंस्टाग्राम का बेचा। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं पेज बनाना जारी रख सकता हूँ, ऐसी सभी चीजें। और मैं एक भयानक नुकसान से बाहर आया था जहां मैंने एक वियतनामी रोल कैफे में अपना सारा पैसा खो दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यह अगला बड़ा ट्रेंड होगा। तो मैंने वहां अपना सारा पैसा खो दिया और मैंने लगभग अपने सभी दोस्तों को बता दिया, ओह मैंने व्यवसाय बेच दिया। हालांकि मैं इसे लाभदायक नहीं बना सका। मैं बस इतना शर्मिंदा और परेशान था कि मैं बस भाग रहा था। मैं खत्म हो गया। मैं मेलबर्न चला गया और वह नौकरी ले ली। हालांकि वे पहले से ही मुझे अनुबंध के आधार पर जो दे रहे थे उससे यह बहुत कम था। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं बस भागना चाहता था और मैं बस सीखना चाहता था। लगभग मैं वहां सोमवार से शुक्रवार 9 से 5 काम करता था और मैं या तो एडिलेड वापस उड़ जाता, जो कि आप जानते हैं 2 घंटे की उड़ान है,
या मैं बस घर पर बैठा रहता, पूरे सप्ताहांत में बस एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करता रहता। जैसे मैं वेबसाइट्स विकसित करना सीख रहा था, मैं एक मसाले का व्यवसाय शुरू कर रहा था। जैसे जब भी मैं 9 से 5 काम नहीं कर रहा होता, मैं अपनी दूसरी चीज़ों पे काम कर रहा होता। आप जानते हैं ये टिकाऊ नहीं है क्योंकि आप 24/7 काम कर रहे हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन बहुत जल्दी आपके पास से गुजर जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। यह इसको सुन रहे कुछ बच्चों, आप जानते हैं ये आपके जीवन के सबसे अच्छे साल हैं। आपके जीवन के सबसे अच्छे साल एक बुरा शब्द है, लेकिन ये कुछ अद्भुत साल हैं जो आप कभी वापस नहीं पा सकते। और इस तरह काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना एक बड़ा मांग है। लेकिन वास्तविकता में मैं इसे दुनिया के लिए नहीं बदलूंगा क्योंकि एक, मुझे उस नौकरी से बहुत कुछ सीखने को मिला और फिर मुझे सीखने को भी मिला और मैं उन्हें तुरंत लागू कर सका। और यही वास्तव में वह मोड़ था जब मैं कई भयानक असफलताओं से गुजर रहा था। उसने छोटे छोटे जीत हासिल किए, लेकिन कभी भी वास्तव में ऐसा नहीं हुआ कि वह पूरी तरह से फट जाए, जैसे कि कार्मिंग लेन ने अपने पहले वर्ष में 10 मिलियन का कारोबार किया। तो चलो फेसबुक विज्ञापनों, टिकटॉक विज्ञापनों के बारे में बात करते हैं। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है या अपने लिए, और भविष्य में क्या गूगल विज्ञापन, फेसबुक विज्ञापन, टिकटॉक विज्ञापन, पिंटरेस्ट विज्ञापन, एक्स विज्ञापन आपके लिए भी सबसे अच्छा क्या है? अगर यहाँ सुन रहे हर कोई अगले 10 सालों के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करे जो कि फेसबुक है, तो वे शायद और भी सफल होंगे। सब कुछ पर ध्यान केंद्रित करना यह बेजोड़ है, यह सबसे आसान है, सबसे बड़ा है स्केल करने के लिए। ये अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, वे अभी भी चीजें हासिल कर रहे हैं, उनके पास सोशल शॉप्स आ रही हैं। तो हमारे लिए हमेशा फेसबुक ही रहा है, जबकि गूगल एक अधिक सहायक चैनल रहा है। लेकिन फिर यह आपके उत्पाद पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपके उत्पाद के लिए मौजूदा श्रेणी में खोज मात्रा बहुत अधिक है, तो मान लीजिए वेटेड ब्लैंकेट बनाम वियोज्य ब्लैंकेट, जैसे बहुत से लोग वेटेड ब्लैंकेट की खोज कर रहे हैं, तो शायद गूगल आपके लिए अधिक प्रभावशाली होगा, जैसे कि अच्छे फर्नीचर। फिर से यह श्रेणी पर निर्भर करता है, लेकिन सच यह है कि फेसबुक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। मैं आपसे सहमत हूं। मैं कहूंगा कि फेसबुक अभी भी नंबर 1 है मेरी राय में। ये तब से नंबर 1 रहा है जब मैंने 2016 में इस खेल में शुरुआत की थी। मुझे यह मजेदार लगता है कि जब प्लेटफॉर्म के साथ चीजें गलत हो रही थीं, तब सभी ने सोचा कि फेसबुक मर चुका है और ये अभी भी सबसे ऊपर आया है। आप जानते हैं ये एक इतना शक्तिशाली उपकरण बन गया है। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा, आप जानते हैं फेसबुक वह है जिस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपको एक बैकअप की जरूरत होती है, बस बैकग्राउंड में चलने के लिए, क्योंकि फेसबुक बहुत अस्थिर है। मुझे गूगल विज्ञापन पसंद है क्योंकि ये बहुत स्थिर है। मैं खुद गूगल को स्केल करने में संघर्ष करता हूं। मुझे सच में ऐसा लगता है, खासकर जब मैं लक्ष्य, रोएस और अन्य चीजें सेट करना शुरू करता हूं। मेरे लिए इसे स्केल करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे फेसबुक के बजाय गूगल से जो स्थिरता मिलती है वह पसंद है। एक दिन बहुत तेज, दूसरे दिन आप जानते हैं थोड़ा धीमा। तो क्या आपके साथ फेसबुक के साथ ऐसा ही अनुभव हुआ है जहां ये काफी अस्थिर है? जैसे ही आप बड़े नंबरों पर पहुंचते हैं, अस्थिरता खत्म हो जाती है। संभवतः, मुझ पर विश्वास करो, यही तो है अस्थिरता। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत अरे मेरा रोएस अचानक 3 पॉइंट्स गिर गया और हाँ, मैं अब लाभदायक नहीं हूं। हमारे पास खर्च को कम करने और बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता है, लेकिन हमारे पास ये बड़े प्रतिशत में उतार चढ़ाव नहीं है। हुडी के साथ मैं $250 मिलियन के संस्थापकों को मेंटर करता हूं। जैसे कम से कम हफ्ते में एक बार कोई ना कोई कहता है, अरे क्या किसी ने इस समय प्लेटफॉर्म में अस्थिरता देखी है? और 2 महीने पहले, हाँ, प्लेटफॉर्म बहुत खराब था। मेरे विचार में संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से उस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अस्थिरता का अनुभव करता है। ओह, माफ करना, आप यूके में हैं, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बैकअप प्लेटफॉर्म को मैं अधिकतर सहायक प्लेटफॉर्म के रूप में देखता हूँ। मुख्य रूप से मुझे सहायक होना पसंद है। आप जानते हैं, आप एक एजेंसी को हायर कर सकते हैं और वे मांग के ड्राइवर नहीं होंगे, वे सिर्फ मांग को कैप्चर करेंगे। तो और मुझे लगता है कि टिकटॉक, इसके पीछे जो खर्च है, आप वास्तव में उस प्लेटफॉर्म को स्केल कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे ना यहाँ ना वहाँ। मुझे लगता है कि iOS 14.5, वे लोग, आप जानते हैं, हम एक नए ई कॉमर्स पीढ़ी में आ रहे हैं, शायद उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या था, लेकिन हर 3 से 5 साल में एक बड़ा मौलिक गोपनीयता परिवर्तन होने वाला है, या कुछ ऐसा जो बस सभी के काम को नष्ट कर देता है, और होने वाला है। हम शायद बहुत जल्द एक और के लिए तैयार हैं, चाहे वह कुकीज को हटाना हो या कुछ और। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लोग कहते हैं कि हमें फेसबुक से विविधता लानी चाहिए। उस बदलाव ने अन्य प्लेटफॉर्मों, फेसबुक से भी ज्यादा नष्ट कर दिया। हमें यह समझने की जरूरत है कि केवल हम ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व, जैसे कि चुनाव भी फेसबुक पर हैं।
जैसे व्यवधान होगा अगर वह अचानक चला जाता है उसका स्तर बेतुका। ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग में नए लोगों के लिए कौन से आवश्यक उपकरण और प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें आप शुरू करने के लिए सुझाएंगे? सच्चाई यह है कि शुरू करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल कर सकते हैं, आप हमारे मुफ्त वीडियो देख सकते हैं और आप एक शॉपिफाई ट्रायल शुरू कर सकते हैं। वास्तव में ये कहना कि आपको तकनीकी रूप से कुछ भी नहीं चाहिए लोगों के लिए शुरू करने का एक बेहतरीन तरीका है। मुझे लगता है कि आपको $30 $40 डोमेन के लिए चाहिए होंगे, शायद थोड़ा और। तो यही मुख्य बात है। फिर आप कुछ ऐसा उपयोग कर सकते हैं जैसे ट्रेंड रॉकेट, जो मेरा टूल है। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड बनाने की योजना बना रहे हैं और आप कुछ और उभरते हुए चीज़ें चाहते हैं, न कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग टूल्स, तो अगर नहीं तो आप कुछ ऐसा जैसे मेनिया पर जा सकते हैं। अगर आप ड्रॉप शिप करना चाहते हैं तो एडस्पाई या जेन ड्रॉप पर जा सकते हैं, जिनके साथ हम दोनों काम करते हैं क्योंकि हमें उनका प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है। और वहाँ से मुझे लगता है कि वास्तव में यही सब आपको चाहिए। आप स्पष्ट रूप से कई मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हो सकते हैं और बस लोगों से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। कई इवेंट्स में जाएं और आप उन लोगों के साथ कनेक्शन बना लेंगे जिनसे आप बस कॉल कर सकते हैं और अब वे आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे। जब एक ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च कर रहे हों तो एक उद्यमी को कौन से महत्वपूर्ण पहले कदम उठाने चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक अच्छा शुरुआत हो, न कि एक सुनिश्चित जीत की शुरुआत बल्कि एक अच्छी शुरुआत? हाँ, जैसा कि आपने बताया, कोई सुनिश्चित जीत नहीं है। मुझसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, उत्पाद या मार्केटिंग? दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग शुरुआत में मार्केटिंग कहते हैं क्योंकि इसके बिना आप एक भी उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। लेकिन जब मैं अपनी यात्रा को देखता हूं जिसमें मैंने लॉन्च किया, लिंक प्राप्त किए और पहले साल में 10 मिलियन तक पहुंचा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं मूल रूप से फेसबुक पर पोस्ट को बढ़ावा दे रहा था और वे बिक रहे थे और वे बस एक आईफोन फोटो की तरह थे और मैं पागल हो गया। तो मुझे लगता है कि उत्पाद का समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और यही वह चीज़ होनी चाहिए जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या ये उत्पाद संतृप्त है? करता है। और वैसे जब आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं और टॉप टियर पर पहुंच जाते हैं तो संतृप्ति एक अच्छी चीज़ है। जैसे आप सभी को हरा देंगे, पूरा पाए। लेकिन जब आप पहले होते हैं, हाँ, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते जैसे मैं और मेरी टीम जो एक उत्पाद बेचने में माहिर हैं। क्या आप किसी ऐसे रैंडम व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं जिसे कोई आइडिया नहीं है, जिसे अपने उत्पाद को बड़ा बनाने और उसे ऑनलाइन बेचने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और उन्होंने एक बड़ा नया ट्रेंड बनाया है? ये वही तरह की चीज़ें हैं जिनके साथ आप साझेदारी करना चाहते हैं या जिनके समान उत्पाद बेचने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि हाँ, आप लहर पर सवार होने वाले हैं और वह विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र आपके लिए लक्षित करने के लिए बहुत साफ होने वाला है। तो उत्पाद का समय, इसे पढ़ना सीखना और साथ ही सीखने की गति। तो मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास एक डिस्कॉर्ड है। मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास कुछ चैनल हैं जो हमें ध्यान में हैं, जैसे मेरे विज्ञापन की आलोचना करो और मेरी दुकान की आलोचना करो, जिसे मैं सेटअप करने की कोशिश कर रहा था। ये लोग अपने वेबसाइट्स को इस डिस्कॉर्ड में भेजते हैं और बस बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि इससे उनके लिए एक तेज़ फीडबैक लूप बनता है, क्योंकि इनमें से कुछ साइट्स आपको इसकी आवश्यकता है। सच में अपने आप को आईने में देख पाने में सक्षम होना और अपनी वेबसाइट को देखना और कहना, क्या यह वास्तव में ऐसा दिखता है जिसे मैं खरीदूंगा? क्योंकि जिन लोगों के पास खराब पैडिंग है, कोई समीक्षाएं नहीं हैं, भयानक इमेजरी है, जैसे कोई कॉपी नहीं है, खराब स्पेलिंग है, वह बस एक डील ब्रेकर है। तो जितनी जल्दी हम फीडबैक लूप्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सीखने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, उतना ही अधिक संभावना है कि हम वह एक दुकान प्राप्त कर सकें। हम उस उत्पाद के समय को प्राप्त करेंगे जो बस पागल हो जाता है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आपने एक बहुत अच्छा बिंदु जोड़ा है जो है संतृप्ति। बहुत से लोग सोचते हैं कि संतृप्ति एक ऐसी चीज है जिससे डरना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इससे तभी डरना चाहिए जब आपकी क्षमताएं संतृप्ति से अधिक ना हों। तो तक आपके पास ये है, क्योंकि हम उन बैक क्रैकर्स को बेच रहे थे जो आप जानते हैं, हमारे पास क्रायो बोर्ड था, हमारा ब्रांड ऑल्टर बॉडी कहलाता था, और जब हमने इसे बेचा तब यह संतृप्त था, लेकिन हमने पाया कि टिकटॉक की विविधता एक लोकप्रिय चीज थी, तो हम इसे वहां एक उदाहरण के रूप में बेचने में सक्षम थे और बहुत सारा पैसा कमाया। तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि आपकी क्षमताएं नहीं हैं, लेकिन संतृप्ति से डरने की कोई बात नहीं है, जब तक आपके पास वह कौशल है जो आपको इसे पार करने में मदद कर सके। तो दोस्तों, डेवी इंटरव्यू के साथ खत्म करने से पहले, और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक इसका आनंद लिया है, मुझे आज के स्पॉन्सर जो कि बॉर्न लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स और रेफरल्स है को एक बड़ा शाउट आउट देना है। अब ये ऐप जरूरी ऐप है। अब ये ऐप शॉपिफाई के लिए है और ये शॉपिफाई के लिए बनाया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ शॉपिफाई ऐप स्टोर पर देख सकते हैं। अब अगर आप नहीं जानते कि यह क्या है, तो यह आपके स्टोर पर ग्राहकों के साथ रिटेंशन और एलटीवी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह मूल रूप से एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसमें वीआईपी स्तर,
एंटी चीट रेफरल प्रोग्राम लचीले अंक हैं और ग्राहक जैसे जैसे अधिक उत्पाद खरीदते हैं पुरस्कार अर्जित करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं जब आप इसे अपने स्टोर पे उपयोग करते हैं तो ये ऐसा दिखता है। और इस ऐप का गेम चेंजर होने का कारण ये है कि उनके पास एक फ्री फॉरएवर प्लान है, इसलिए आप इसे आजमा सकते हैं। और अगर आपको यह पसंद आता है और इससे लाभ और वास्तविक परिणाम मिलते हैं, आप इसे बेसिक प्लान में बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ऐप से पुरस्कार और परिणाम देख रहे हैं, अब हम इस ऐप का उपयोग लगभग सभी अपने स्टोरों पर पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। हमारे सभी स्टोर पिछले 1.5 साल से। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण स्टोर दिखाऊं कि यह कैसे काम करता है, तो आप यहां नीचे दाईं ओर देख सकते हैं, इसमें लिखा है सीमित समय का पॉइंट ऑफर, आज हमारे रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में शामिल होकर एक्स लॉयल्टी पॉइंट्स कमाए। तो मान लीजिए कि आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हैं, ये आपको इस पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप शामिल हो सकते हैं। इस तरह आपको उनका ईमेल और संपर्क विवरण मिल जाता है, जो आपको अपनी ईमेल मार्केटिंग लिस्ट बनाने में मदद करेगा। और फिर अगर हम नीचे दाईं ओर जाएं जहां लिखा है वाउचर, तो आप यहां देख सकते हैं रिवॉर्ड्स प्रोग्राम शामिल हों, साइन इन करें, पॉइंट्स कमाएं, और फिर आप देख सकते हैं कि वे कैसे पॉइंट्स कमा सकते हैं। और फिर अगर वे वापस जाते हैं, मान लीजिए पॉइंट्स रिडीम करने के लिए, तो ये उन्हें दिखाता है कि इसे कैसे करना है। और फिर रेफरल प्रोग्राम, ये उन्हें दिखाता है कि वे कैसे एक दोस्त को रेफर कर सकते हैं। और फिर माई बैलेंस उन्हें दिखाता है कि उनके पास मान लीजिए कैशबैक या स्टोर पे खर्च करने के लिए कितना कैश है। तो ये आपको एक छोटा सा त्वरित अवलोकन है कि ये आपके स्टोर के साथ कैसे एकीकृत होता है और ये कैसा दिखेगा। और फिर से इसका उद्देश्य रूपांतरण बढ़ाना, एलटीवी, और ऑन ऑर्डर की मात्रा बढ़ाना है। तो ये आपकी व्यवसाय को जीवित रखने में मदद करेगा दीर्घकालिक के लिए। तो सुनिश्चित करें कि आप बॉन्ड, लॉयल्टी और रिवॉर्ड्स को देखें, क्योंकि मेरे पास एक विशेष लिंक है जो आपको किसी भी प्ले प्लान पर छूट दिलाएगा जिसे आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। तो यूडीआई बनाने के पीछे प्रेरणा क्या थी और आपने उस समय बाजार में ऐसे उत्पाद की आवश्यकता को कैसे पहचाना जब आपने इस ब्रांड का आविष्कार किया? उस समय मैं बच्चों के लिए वेटेड ब्लैंकेट बेच रहा था। बोर्जियास, संवेदी समस्याएं, यहां तक कि चिंता वाले लोग, क्योंकि वे प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट सीखते हैं जो वास्तव में इन चीजों का समर्थन कर सकता है। यह शायद उत्पाद बेचने के 1 या 2 महीने बाद की बात थी। मैं ऐसा था कि वह आ जाता है और ये बस ऐसा है कि अगर ये सब चला गया तो क्या होगा। ये ऐसा है, मैं 2 महीने में हूं और मैं पहले से ही डर रहा हूं कि ये सब चला जाएगा। और तभी मैं पहनने योग्य ब्लैंकेट्स के बारे में आया। मैं ऐसा था कि मैं एक ब्लैंकेट ब्रांड बना सकता हूं, मैं एक ऐसा ब्रांड हो सकता हूं जो सभी प्रकार के ब्लैंकेट्स का हो। तो लॉन्च करें। दिलचस्प बात यह है कि मैंने पब मैप्स भी लॉन्च किया, जो कि लगभग 7 महीने बाद था, जिसने अपने 7वें महीने में $1 मिलियन कमाए। तो मैंने इन 3 उत्पादों को चुना। मैं ऐसा था कि यह तो पागलपन है, जैसे मैं उत्पादों को इतनी आसानी से चुन सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत गलत था। इसके बाद मैंने कई चीज़ें लॉन्च की जो सभी असफल हो गईं, और मेरे गलत प्रबंधन के कारण पब मैप्स में वापस आना पड़ा, क्योंकि ऑडी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण भी यह असफल हो गया। तो एक बड़ा सीखने का अनुभव सामने आया। लेकिन मेरी प्रेरणा बस अमीर बनने की थी, इसके पीछे कोई दृष्टि नहीं थी। स्टीव जॉब्स की दृष्टि नहीं थी। मैं बस पैसे बनाना चाहता था और आत्म साक्षात्कार का एक तत्व प्राप्त करना चाहता था कि मैं कुछ मूल्यवान हूं, क्योंकि मैंने स्कूल के बाद सिर्फ 10 साल बिताए थे, नहीं 10 साल नहीं बल्कि कम। बस मेहनत कर रहा था और इसके लिए कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। तो वास्तव में उस समय मैं कुछ भी बेच सकता था, मुझे लगता है। वाह, यह अद्भुत है। मैंने कुछ सीखा है। मैं आज इंटरव्यू लेने से बहुत कुछ सीख रहा हूं। यह सच में अद्भुत है। तो फिर से इसकी सराहना करता हूं। आपका शार्क टैंक पर उद्यम आपके भविष्य की यात्रा के लिए कैसे प्रेरणा बना? ये एक दिलचस्प यात्रा थी, क्योंकि मैं उन लोगों को भी मेंटर करता हूं जो नहीं जानते। मेरे पास डेली मेंटर है। इसने वास्तव में डेली मेंटर में जो मैं कर रहा था उसे और मजबूत किया। मेरे पास ई कॉमर्स में बहुत सारे निवेश हैं। इसके अलावा मेरा समय इन $1 मिलियन के ब्रांड्स को कोचिंग देने में इतना निवेशित है, और इन संस्थापकों को आते हुए देखना और वास्तव में नहीं जानना कि वे किस रास्ते पर हैं, जो दर्द वे महसूस कर रहे हैं। वे इतने उत्साहित और चमकती आंखों वाले होते हैं और शानदार हैं। वे लोग हैं जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं, और वे लोग हैं जो शायद सफल भी होंगे, लेकिन वहां बस इतना दर्द है। तो मुझे लगता है कि इसने वास्तव में मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया। दैनिक मेंटर की महत्वता और उद्यमियों के लिए ऐसा कुछ स्थापित करने के महत्व के बारे में। शार्क टैंक। तो बधाई हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आप इसे करने वाले सबसे छोटे हैं। और यह ई कॉमर्स के लोगों के लिए एक बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि आप बुनियादी रूप से ई कॉम दुनिया में झंडा उठाए हुए हैं। तो आप जानते हैं, इसके लिए बधाई। और अब मैं एक सवाल पर जाना चाहता हूं जो मुझे उम्मीद है कि इसे पूछने से आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपके यूडीआई के साथ जुड़ाव का अंत क्या होगा? ये एक अच्छा सवाल है। कई व्यवसाय 10 साल से ज्यादा नहीं चलते। पूरी ईमानदारी से कहूं तो स्वाभाविक रूप से
मुझे लगता है कि वुडी कर सकता है, क्योंकि जानते हैं हम अब इन सदाबहार श्रेणियों में हैं। मैं शार्क टैंक के बैक स्टेज रॉबर्ट हिर्ट से बात कर रहा था और उसने कहा, आपको केवल तब एक व्यवसाय बेचना चाहिए, एक, जब आप पूरी तरह से इससे ऊब चुके हैं, और दो, जब पैसा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। और मैं उस बिंदु आगे बढ़ चुका हूं जहां ये मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं हम केवल नकद प्रवाह के माध्यम से ही हैं। और उसने कहा, मुझे और पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये एहसास तब हुआ जब मैंने अपना पहला घर खरीदा। मैंने सोचा मैं एक बीच हाउस भी खरीदने जा रहा हूँ, और तुरंत मैं फिर से तनाव में आ गया और उन चीज़ों पर काम करने लगा जो मुझे नफरत है। मैंने अपने अंदर कुछ शांति पाने में सफल रहा कि पैसे का पीछा करना बंद कर दूं। और इसी वजह से हाँ, मुझे लगता है कि ओडीआई ने मेरे लिए पर्याप्त नकद उत्पन्न किया है, और इसमें सुरक्षा का एक तत्व है। अगर आप जानते हैं, $20 मिलियन ETF में डाल सकते हैं। मान लीजिए कि वे सिर्फ 5% सालाना उत्पन्न करते हैं। ये $1 मिलियन सालाना है। पहले से ही इसे साबित करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तो हाँ, यह मुझे उडी बेचने की परवाह नहीं करने देता। ये कहते हुए, अगर यह भविष्य के नकद प्रवाह के संदर्भ में पूरी तरह से लेन देन के दृष्टिकोण से समझ में आता है, और साथ ही लोगों का ध्यान रखा जाएगा और ब्रांड वह बन जाएगा जो मैं जानता हूं कि यह बन सकता है। आप जानते हैं, पीटर अलेक्जेंडर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना, यूके और अमेरिका में कुछ इन विरासत श्रृंखलाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना, जितना मैं विचार करूंगा। दिलचस्प। और जैसा कि मैंने कहा, यह वास्तव में एक अच्छा जवाब था। तो मैं यहाँ आने और बहुत सारी मूल्यवान बातें और रत्न साझा करने के लिए एक बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो इसे देख रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या आप चैनल पर डेवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं। आप डेवी से कौन से सवाल पूछना चाहेंगे अगर पार्ट 2 होता। ये सुनिश्चित करें कि आप डेवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये विवरण में और पिन की गई टिप्पणी में लिंक किया जाना चाहिए। आज चैनल पर आने के लिए फिर से धन्यवाद। ये स्वागत योग्य था।